जय श्री माता जी। आज हम कुंडलिनी का विज्ञान सीखना शुरू करते हैं। ये हमारी वर्टिब्री है जो वर्टिब्रल कॉलम का एक पार्ट है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम में ये मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से फिट होती है। स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके की लेयर से होती है और अंदर जो है ये दो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट करने वाले दो भाग होते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटर में यहाँ पर आपको एक छोटा सा काला छेद दिखाई देगा। ओके, ये छेद, साइंटिस्ट इस छेद को क्या कहते हैं? ये रखा सेंट्रल कैनाल। इसमें सेरिब्रल फ्लूइड्स होते हैं। नैरो सेंट्रल कैनाल है विच provides nourishment and water waste collection from nervous tissue। लेकिन कोई डिफाइंड इसका एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं है कि ये सेंट्रल कैनाल यहाँ पर क्यों है। इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो छेद है ये सेंट्रल कैनाल है। एक्चुअली जो भारतीय साइंस है, माइथोलॉजी नहीं साइंस, इसमें इस सेंट्रल कैनाल में 3 नाड़ियां बहती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये मेरा मिरर इमेज है। अगर मेरे सामने बैठे व्यक्ति पे मुझे बताना है तो ये सत्य है। हाथ मेरी तरफ खुले हैं, द पर्सन इज फेसिंग मी। तो जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है उसकी लेफ्ट साइड पे इड़ा नाड़ी, जो सामने व्यक्ति बैठा है उसकी राइट साइड पे पिंगला नाड़ी और उसकी सेंट्रल जो है ये सुषुम्ना नाड़ी। तो ये है लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा इस नाड़ी में बहता है। अगर हम अपनी पीठ को देखें तो हमारा इड़ा नाड़ी, ये मेरी तरफ, ये इड़ा नाड़ी, ये पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी जाएगी। अब हम इस भाग को, हिप बोन को ध्यान से देखते हैं। हिप बोन में यहाँ पर ये कुछ हड्डियाँ कॉसिक्स बनाती हैं जो आपस में जुड़ गई हैं। यही हमारा मूलाधार है। डिटेल में देखते हैं। ये वो 4 बोन्स हैं जो एक दूसरे में जुड़ गई हैं और ये देखिए एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रही है। ये हमारा मूलाधार है। किस तरह? ऐसे करके अगर हम दिखाएं तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है, जो एक लाइट कलर से हमने इसको कलर करके दिखाया है। ये एक ट्रायंगल है जो नीचे की ओर पॉइंट करता है। ये हमारा मूलाधार है। इसके अंदर मां कुंडलिनी और मूलाधार चक्र है। ये अंदर से इस तरह की एक फनल बनाता है। ठीक है, और जब इसे खोलते हैं तो नीचे आपको कूर्म, कच्छप स्वरूप दिखाई देता है श्री विष्णु का, जो इसको संभाले हुए है। तो जो कोन है वो अंदर से इस तरह से हॉलो होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इस कोन में ऐसा 4 भुजाओं वाला मूलाधार चक्र है। इस पूरे को मूलाधार कहते हैं और ये मूलाधार चक्र है जो उसका सेंटर है और ये उसकी 4 पंखुड़ियां हैं। अब ये सेंटर जैसा कि दिख रहा है वैसा ये एक 2D नहीं 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरीके से शेप आती है इसकी। ठीक है, ये 3D पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। तो मूलाधार के लिए जहाँ भी हम वो करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे हमको पिरामिड मिलेंगे। ये पिरामिड विश्व भर में हर जगह बने, 27 जगह बने होंगे और ये कुंडलिनी की, श्री कुंडलिनी की पूजा करने के लिए। तो अब श्री कुंडलिनी कहाँ है? इस मूलाधार के टिप पे सर्पिणी रूप में श्री कुंडलिनी विराजमान है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये 3.5 कुंडल में यहाँ पर विराजमान शक्ति हैं। ठीक है, ऐसे ये मूलाधार चक्र को लपेटे हुए सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। 1, 2, 3, 3.5। ठीक है, ये 3.5 कुंडलों में मूलाधार के पिरामिड को लपेटे हुए माँ कुंडलिनी विराजमान रहती हैं। जब ये जागृत होती हैं तो ये हिस्सा जैसे ऊपर उठने लग जाए, ऐसे करके ये ऊपर उठने लगती हैं। जैसे हम ये देखते हैं ना, ये रस्सी बटी हुई है, इसी तरीके से कुंडलिनी के जो तंतु होते हैं वो आपस में बटे हुए रहते हैं और इस तरीके से लपेटे हुए रहते हैं। तो ऊपर से देखने में ये स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा कि सारे कुंडलों में श्री कुंडलिनी है, नीचे एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है जिसके द्वार हैं और हर द्वार से मूलाधार की एक पंखुड़ी निकल रही है। बीज मंत्रों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इतनी जानकारी के लिए को नोट कर लीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री माता जी।